The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori Gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए, जहां पर एक काठ का पुल है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, जिसकी 3 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहाँ उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। Captain Sonia Singh Chauhan will assist the Prime Minister in hoisting the national flag. It will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 172-1 field battery ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105 mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery, Anutosh Sarkar. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर की ओर अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls, where he shall hoist the national flag. लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity, and opportunity. उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें 1 जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना
का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। Let freedom reign. The sun never set on so glorious a human achievement. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself said, the price of independence was heavy, but the freedom it brings is absolutely priceless. And priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी
गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी। तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ। खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से